नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं शैलेंद्र कुमार आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट क्लासेस बाय शैलेंद्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज हम आप सभी के लिए हिंदी में सर्वनाम की क्लास लेकर आया हूं। तो आइए सीधे लेकर चलता हूं क्लास की ओर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। कल हमने देखा था कि कारक सर्वनाम के अनुसार कितने हैं उनको देखा था, और जो भेद होते हैं सर्वनाम के जिनकी संख्या 6 होती है उनको भी हमने देखा था। आज हम उसी के आगे जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उनकी चर्चा करते हैं, और पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं आइए उसको देखते हैं। तो हेडिंग बनाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। यदि हम ये बात करें कि पुरुषवाचक सर्वनाम होते कितने प्रकार के हैं, इनके भेद कितने हैं, तो आंसर जाएगा 3। देखिए, पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो जो उत्तम पुरुष में आते हैं वो होते हैं मैं और हम। मैं और हम ये दो सर्वनाम हैं जो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं तू, तुम और आप। तू, तुम और आप ये आते हैं मध्यम पुरुष के अंतर्गत। अन्य पुरुष के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? यह, जैसे यह, वह, तो यह वह ये होते हैं एक वचन। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। यह और वह होता है एक वचन, और आते हैं ये, वे, तो वे होता है बहुवचन। अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं यह, वह, ये, वे। ये 4 सर्वनाम आते हैं अन्य पुरुष के अंतर्गत। अब बात ये आती है कि उत्तम पुरुष होते कौन हैं? उत्तम पुरुष होते कौन हैं? तो जो उत्तम पुरुष होते हैं वो होते हैं वक्ता। उत्तम पुरुष के जो सर्वनाम होते हैं वो होते हैं वक्ता, यानी कि अपनी बात को बोलने वाले। बोलने वाले, कही हुई बात को, अपनी जो बात जो कहते हैं वही होते हैं वक्ता, और जो कही हुई बात को सुनते हैं, जो ये वक्ता जिस बात को कह रहे हैं और जो इस बात को सुन रहे हैं वो होते हैं हमारे मध्यम पुरुष के सर्वनाम। तो उनको बोलते हैं हम श्रोता। श्रोता का काम होता है सुनने वाले, उनका काम होता है सुनना, तो सुनने वाले होते हैं श्रोता। और अन्य पुरुष के जो सर्वनाम होते हैं वो होते हैं जिनके संबंध में चर्चा की जाती है।
जिस बात में चर्चा की जाती है वो होते हैं हमारे अन्य पुरुष। बात समझ में आ रही होगी। मुझे उम्मीद है कि ये बात आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं। एक ये समझ में आ गया होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अगले सर्वनाम की बात करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसी को हम कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। ये हम बात बहुत पहले से कहते चले आ रहे हैं, जिससे आपको याद हो जाए। संकेतवाचक सर्वनाम। तो संकेतवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम जो होते हैं, उनके अंतर्गत देखेंगे हम। एक हम चार्ट बनाएंगे। जो वचन होते हैं वो होते हैं दो। एक होते हैं एक वचन और एक होते हैं बहुवचन। ठीक। कुछ वचन ऐसे होते हैं जो पास के लिए प्रयोग किए जाते हैं और कुछ ऐसे सर्वनाम होते हैं जो दूर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो जो पास के लिए सर्वनाम यूज किए जाते हैं और जो दूर के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो वह होते हैं यह और वह। ये जो यह सर्वनाम है ये पास की वस्तु के लिए किया जाता है। जैसे यह पुस्तक है, यह पेन है, ये तो पास के लिए हुई बात। दूर के लिए वह लड़का है, वह पेड़ है, वह विद्यालय है। तो इसको उस तरीके से लिखा जाता है। अभी हम लिख के बताएंगे। एक शब्द होता है पास के लिए ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी कार है। और एक होता है दूर के लिए सर्वनाम वे झगड़ रहे हैं, वे दोनों जा रहे हैं। ठीक है। आइए अब देखते हैं उदाहरण के जरिए। जैसे बना दें एक वाक्य हम, यह मेरी गाय है। तो यह मेरी गाय है, ये पास के लिए बात की जा रही है। यह मेरी गाय है और यह एक वचन भी है। ये जो गाय है वो सिर्फ एक ही गाय है। बात समझ में आ रही है। ये मेरी, अगला देखेंगे उदाहरण। जैसे ये मेरी कलमें हैं, ये मेरी कलमें हैं। यहाँ देखो ये शब्द आया है, ये शब्द बहुवचन का है। तो इसका मतलब ये है कि जो कलमें हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। ठीक। और वो जो कलमें रखी हैं वो बहुत पास में रखी हैं, मेरे, दूर नहीं है। आगे देखिए। जैसे एक दूसरा उदाहरण लेकर बात करें, वह राम का मकान है, वह राम का मकान है, वह राम का मकान है। तो वह शब्द जो है तो एक वचन का, लेकिन ये दूर के लिए इंगित कर रहा है। वह राम का मकान है यानी कि कुछ दूरी पर है, पास में नहीं है। आगे जैसे सभी का एक एक उदाहरण ले लें। जैसे वे राम की बेटियां हैं, राम की बेटियां हैं। तो वे राम की बेटियां हैं यानी कि ये निश्चित है कि वो बेटियां हैं और दूर भी हैं, पास नहीं है, दूर हैं। तो दूर की वस्तु के लिए हम वे का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है। ये तो रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम।
और ये तो आप समझ ही सकते हैं कि जब कोई वस्तु पास में या दूर में होती है तो वहाँ पर हम संकेत का प्रयोग अवश्य करते हैं, कोई ना कोई वहाँ पर संकेत ज़रूर देते हैं। आइए, हमने आपको बताया था अनिश्चयवाचक सर्वनाम, आइए उस पर भी कुछ प्रकाश डाल लें। हेडिंग बनाएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमने आपको बताए थे होते हैं दो, एक होता है कुछ और एक होता है कोई, दो होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यदि हम बात करें देखिए, दूध में कुछ पड़ा है, जैसे यहाँ पर लिख दें हम दूध में कुछ पड़ा है, तो दूध में कुछ पड़ा है का मतलब ये है कि दूध क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या पड़ा है दूध में, संशय बना हुआ है, निश्चय नहीं हो पा रहा है कि दूध में कुछ पड़ा है। जब निश्चय नहीं हो पा रहा है तो वह अनिश्चय है। बात समझ में आ रही है? जैसे एक और उदाहरण देखकर बात करते हैं, दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कोई है, तो दरवाजे पर कोई है का मतलब ये है कि दरवाजे पर कोई ना कोई अवश्य है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि दरवाजे पर कौन है, ये निश्चय नहीं हो पा रहा है कि दरवाजे पर कौन है। तो इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है पूरी कि जितना भी मैंने आपको बताया है आप भली भांति उसको समझ गए होंगे। यदि कोई फिर भी शंका है तो उसका समाधान के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हम आपके लिए कुछ बेहतर कर पाएँ। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको अत्यंत अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर बिल्कुल करें, सब्सक्राइब करें या ना करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। यदि अच्छा लगे तो करिए, ना अच्छा लगे तो मत करिए, लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि क्लास को अपने मित्रों तक शेयर अवश्य करें। तो चलिए, ये क्लास आज यहीं पर रोक रहे हैं, कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।